हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 10F, जो कि कक्षा 8 की इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाओं से ली गई है। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है आज की एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर CD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण ABC बराबर 120 अंश। ये एक्सरसाइज यानी इस प्रकार के चतुर्भुज की रचना बहुत आसान है, जिसमें 4 भुजाएं दी जाएंगी और एक कोण दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोण दिया जाएगा उससे जुड़ी हुई भुजा हमें नीचे बनानी है। तो इसमें कोण B दिया गया है, बीच वाला कोण होता है, तो इसमें कोण B दिया गया है। तो हम AB रेखा को सबसे पहले खींच लेते हैं। तो AB हमारा दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो ये जो है 3 सेंटीमीटर हो गया AB। अब कह रहा है कि कोण B है 120 अंश, तो कोण B से हम 120 अंश की रेखा खींचेंगे। तो चांदा रखेंगे यहाँ पे और इधर से आएगा तो ये 120 अंश होगा। इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। ये 120 अंश का कोण जो है हमने चांदा से बना दिया है। आप लोग पटरी और प्रकाश से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा था 3 सेमी। AB यहाँ पे कहीं आएगा C और इधर कहीं होगा D। तो BC कितना दिया है, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो प्रकार में 3 सेंटीमीटर का हम लेंगे चाप और ये हम लगा देंगे B से C की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बिंदु C। अब यहाँ पे AD और CD के चाप लगाने हैं। कम सा AD और CD है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का हम लेंगे इसमें चाप, ये आया। ठीक है, अब ये चाप हम यहाँ से लगा देंगे और बिंदु A से भी लगा देंगे। ये जो बिंदु आया ये हमारा D बिंदु है। अब हम इस D बिंदु को C से मिला देंगे और इधर A से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ABCD चतुर्भुज की रचना हमारी हो गई है, जिस चतुर्भुज को प्रश्न कह रहा था। सभी की लंबाई हम लोग लिख देंगे वहाँ पे, जिससे समझने में आसानी होगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको बनाना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 2.8 सेमी, BC बराबर 3.1 सेमी, CD बराबर 2.6 सेमी और DA बराबर 3.3 सेमी। और इसके साथ साथ एक कोण भी दिया गया है, कोण A बराबर 60 अंश। यहाँ पे भी हमें 4 भुजाएं दी गई हैं और एक कोण दिया गया है। सबसे पहले हम कोण देखेंगे क्या दिया है, तो वो है कोण A। तो A से जुड़ी हुई रेखा यानी AB हम सबसे पहले खींच लेते हैं और वो है हमारी 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 2.8 सेंटीमीटर मैंने 2.5678, ठीक है, नाम दे दिया हमने AB और लिख भी देंगे नीचे 2.8 सेमी। अब कोण A हमारा दिया गया है 60 अंश, तो इसको या तो हम लोग प्रकाश से बना लें या चांदा से बना लें। चलो अब की बार हम प्रकाश से ही बना देते हैं। और 60 अंश का कोण बनाना बहुत आसान है। एक चाप यहाँ से लगाया, वही चाप यहाँ से लगाया, चाप हमारा बदलना नहीं चाहिए। इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ये हमारी 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हो गई। अब देखो A यहाँ पे, B यहाँ पे, C इधर कहीं होगा, D इधर कहीं होगा। तो AD कितना है, AD आया DA 3.3 सेमी। तो यहाँ से हम 3.3 सेमी का लेंगे चाप और ये बिंदु A से लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारा बिंदु D निकल के आ गया और ये लंबाई है 3.3 सेमी। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे DC और BC। तो BC हमारा दिया गया है 3.1 सेमी, तो
अब की बार हम 3.1 का चाप BC यानी इधर लगा देंगे। ठीक, और CD है 2.6 सेमी, तो 2.6 का चाप यहाँ से लगा देंगे। तो ये जो बिंदु आया ये हमारा आ गया बिंदु C। अब इसको हम क्रमशः B से और D से मिला देंगे। तो ये था हमारा 3.1 सेमी लिख देंगे, और ये है हमारा 2.6 सेमी। और इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा ABCD चतुर्भुज की रचना हो गई है। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.2 सेमी और 2.5 सेमी हों, इसके विकर्ण की लंबाई नापिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे शब्द दे रहा है आयत। आयत का मतलब क्या होगा, कोण कितने अंश के होंगे, कोण हमारे सभी होंगे 90 अंश के। ठीक है, और भुजाएं हमारी जो है वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो कोण हमारे जब सभी 90 अंश के होंगे तो इनमें से कोई भी एक भुजा हम नीचे खींच लेंगे सबसे पहले। तो 4.2 सेमी हम जो है खींच लेते हैं, और इसको हमने नाम दे दिया AB 4.2 सेमी। अब ये है हमारा आयत। तो आप लोग पटरी से भी 90 अंश का कोण बना सकते हैं, हम चांदा से बनाए दे रहे हैं। यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा और बिंदु B पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इसको हम इधर खींच देंगे और इसी तरीके से B पे भी हम 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। ये कोण भी 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का है। दूसरी भुजा है 2.5 सेमी। इसका मतलब 2.5 सेमी का चाप जो है हम लगा देंगे A और B से। ये आ गया 2.5 सेमी का चाप, यहाँ से इधर लगा दिया और यहाँ से इधर लगा दिया। तो अब जो है इसको हम दोनों को मिला देंगे, और आप देख रहे हैं कि ये हमारा चतुर्भुज जो कि आयत है बनके तैयार हो गया है। ये लंबाई है 2.5 सेमी और ये भी लंबाई है 2.5 सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न मेरा कंप्लीट हुआ। पूछा है विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ये प्रश्न हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये विकर्ण जो है ये आपको नाप के बताना है। ठीक है, और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य भेजना। एक बात याद रखना, जो ये लंबाई होगी वही ये लंबाई होगी, दोनों विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 75 अंश का तथा एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा कोण 90 अंश का ना हो समचतुर्भुज कहलाता है। क्योंकि अगर 90 अंश का कोण हो जाएगा तो वो समचतुर्भुज ना कह के हम लोग उसको वर्ग कहने लगते हैं। ठीक है, तो भुजा दी गई है 5.2 सेमी और एक कोण दिया गया है 75 अंश। तो सबसे पहले हम 5.2 सेमी की भुजा खींच लेते हैं। ये हो गई 5.2 सेमी, इसको हमने A और B नाम दे दिया। ठीक है, अब 75 अंश का एक कोण हमें बनाना है तो हम B पे बना लेते हैं 70 और 5 75। ठीक है, और ये हम 75 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देते हैं। तो अब देखो ये जो है AB भुजा थी 5.2 सेमी, तो ये 20 यहाँ पे C बिंदु आएगा, ये भी हमारी भुजा होगी 5.2 सेमी। तो 5.2 सेमी का चाप जो है 5.2 यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, अब यही 5.2 का चाप हम इधर से इधर लगा देंगे और यही 5.2 का चाप हम A से भी इधर लगा देंगे।
ये इधर नहीं काट रहा है, इसको एक बार फिर से काट देंगे। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा आ गया डी। अब सभी बिंदुओं को यानी डी को हम सी से मिला देंगे और अंत में हम डी को ए से मिला देंगे। और इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा समचतुर्भुज बनके कंप्लीट हो गया है। और जो भी जिसकी लंबाई है वो हम लिख देते हैं। तो ये सभी भुजाएं जो है 5.2 सेमी की हैं, तो वही हम लिख देंगे 5.2 सेमी। तो बच्चों ये एक कोण 75 अंश का है, तो ये भी कोण हमारा 75 अंश का होगा। और ये कोण कितना होगा आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि एक वर्ग बनाइए जिसकी एक भुजा 5 सेमी की हो। कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक भुजा दी गई है। आप कहोगे कि सर इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रश्न में एक शब्द और दिया गया है वर्ग, चतुर्भुज नहीं कह रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वो है हमारी वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता हो। इसके पहले हम लोगों ने आयत की भी रचना की थी। ठीक है, तो उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। इसमें लेकिन चारों भुजाएं बराबर हैं, तो हमें भुजा की माप दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर की भुजा जो है एक खींच लेंगे। उसके बाद दोनों जगह पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। हम फिर से चांदे का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग प्रकाश से भी 90 अंश का कोण बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लेना कि 90 अंश के कोण की रचना पटरी और प्रकाश से कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिला देते हैं फटाफट इस तरीके से। और ये इधर जो है हमने मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग ए और बी नाम दे दिया। साथ ही जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर उसको भी हमने लिख दिया है। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर का चाप हम लोग जो है इस पे ले लेंगे प्रकार में, और ये चाप यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से यहाँ पे तो है ही, यहाँ से इधर लगा दिया। ठीक है, इन दोनों को हम मिला देंगे। यही हमारे बिंदु सी और बिंदु डी मिल गए। बहुत आसान है वर्ग की रचना करना। ठीक है, ये कोण हमारा था 90 अंश का, ये भी कोण हमारा था 90 अंश का। ये भुजा है हमारी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है तो सभी भुजाएं हमारी होंगी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न थे इस एक्सरसाइज के। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न नंबर 5 और इसी प्रश्न नंबर के साथ ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।